बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, आज की मेरी वीडियो कुछ मेरे स्पेशल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है जिन्होंने बार बार मुझे रिक्वेस्ट की है कि मैम प्लीज़ हमारे लिए भी वीडियो बनाएं। तो आज की मेरी जो वीडियो है ये अपने कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। आज का लेक्चर है हमारा क्लास 9 यूनिट नंबर 6। हमारे पास यूनिट नंबर 6 है अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन। इस यूनिट में स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पहले ही राइट डाउन कर ली हैं ताकि आप लोग इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो यूनिट के स्टार्ट पे कुछ यूनिट आउटलाइंस हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज 6.1 में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होते हैं इसको अंडरस्टैंड करेंगे और इसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इंशाल्लाह सॉर्ट आउट करेंगे। सेकंड पे फिर हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 है जिसमें हम बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं, किन किन को यूज़ करेंगे, कौन से सिंबल यूज़ के होंगे इसमें, ये कौन से मेथड को हम फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, देन हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी होंगी उनको स्क्वायर रूट उनका किस तरह से हम फाइंड करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में सीखेंगे। फर्स्ट इसमें हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है ये इसके बारे में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। सेकंड बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं एंड थर्ड पे स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे। तो फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन है हमारे पास HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। स्टूडेंट्स, इफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर गिवन देन देयर कॉमन फैक्टर ऑफ हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड द HCF ऑफ द एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास दो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मौजूद हो जिनको सॉल्व करके उनका जो कॉमन फैक्टर होगा ना वो उसकी हाईएस्ट जो पावर होगी उसको हम HCF बोलेंगे, ठीक है। होप यू कैन अंडरस्टैंड। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड यू विल आस्क मी, आई कैन आंसर यू। सेकंड है हमारे पास लीस्ट कॉमन फैक्टर या LCM। स्टूडेंट, लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? इफ़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन AE मीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन P of X is exactly divisible by 2 or more expression। अगर जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन P of X की फॉर्म में दी हो और वो दो या इससे ज़्यादा एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई डिविजिबल हो रही हो, डिवाइडेड हो रही हो, देन P of X is called the common multiple of the given expression। तो उस कंडीशन में जो हमारे पास कॉमन मल्टीप्लाई आएगा P of X का वो हमारे पास उसका LCM होगा, ठीक है। नेक्स्ट मज़ीद मैं आप लोगों को बताऊंगी जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं और हाईएस्ट जो लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, ठीक है। तो आए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। स्टूडेंट, हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है हमारे पास स्टूडेंट 6.1। स्टूडेंट, इससे पहले जो हमारे पास है फाइंडिंग HCF। व्हाट इज़ फाइंडिंग HCF को फाइंड करने के स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरह के मेथड्स हैं, जैसे कि आपको बुक के ऊपर भी नज़र आ रहा है फाइंडिंग HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय डिवीजन मेथड। स्टूडेंट्स, HCF को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट वे होता है इसका बाय फैक्टराइजेशन मेथड कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं, एंड बाय डिवीजन मेथड और डिवीजन मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आए हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं जी। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पार्ट 1 है इसका 39 x की पावर 7 y की पावर 3 z एंड 91 x की पावर 5
y की पावर 6 एंड z की पावर 7। चले आए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना एक करेक्शन कॉलम बना लेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, वहाँ पे अपना 39 का और 91 की इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। स्टूडेंट्स आप लोग ग्रेड 9 में आ चुकी हैं, आप इसको डायरेक्ट भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 39 का पेयर क्या होता है और 91 का पेयर क्या होता है। लेकिन अभी हम फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस यूनिट को, इस एक्सरसाइज को डन कर रहे हैं, तो मैं आपको इसको सॉल्व करके बताऊंगी कि नेक्स्ट आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकें। चले यहाँ सबसे पहले हम करते हैं 39 की फैक्टराइजेशन। 39 की फैक्टराइजेशन किस तरह करेंगे, 39 जी, ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन है। सबसे पहले किस पे इसको डिवाइड हो रहा है, 3 पे। 3 1 टाइम इज़ 3 एंड 3 टाइम इज़ 9। अगेन स्टूडेंट 13 प्राइम फैक्टर आ गया हमारे पास, और आपको पता है प्राइम नंबर जो है वो अपने आप पर ही डिसेबल होते हैं। देन 13 1 टाइम इज़ 13। इसके बाद हम स्टूडेंट 91 की भी फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर लेते हैं। 91 की फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग जी स्टूडेंट्स। 91 7 पे, सबसे पहले 7 1 टाइम इज़ 7 जी स्टूडेंट्स। यहाँ इसके साथ 2 कैरी होकर 21 एंड 7 3 टाइम इज़ 21। अगेन 13 1 टाइम इज़ 13। हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली है। अब आए इसका नीट सोल्यूशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, 39 का हम लोग 39 के पेयर्स लिखते हैं। 39 के पेयर्स हमारे पास स्टूडेंट्स 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई x की पावर 7 y की पावर 3 एंड z। एंड 91 की फैक्टराइजेशन हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x की पावर 5 y की पावर 6 एंड z की पावर 7 जी स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखें 13 जो है, 13 दोनों में 39 के पेयर में भी और 91 के पेयर में भी, दोनों में 13 कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों में कॉमन है, तो इसका हमारे पास HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 आ गया। इसके बाद स्टूडेंट देखें यहाँ पे x की पावर 7 है और यहाँ पे x की पावर 5 है। इट्स मीन दोनों में x की पावर 5 मौजूद है, तो यहाँ पे हमारे पास x की पावर 5 भी हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे y की पावर 3 है और y की पावर 6 है। इट्स मीन y की पावर 3 दोनों में मौजूद है, तो नेक्स्ट हमारे पास y की पावर 3 भी आ गया। अब y की पावर 7 और y की पावर z की पावर 1 दोनों ही हमारे पास, इसका मतलब z की पावर 1 भी हमारे पास आ गया। एंड स्टूडेंट्स दैट इज आवर आंसर। Hope you can understand this question. If you have any problem, you can ask me. Students, next हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। $102 x y square c and 187 x y and z square। चलिए आए स्टूडेंट्स, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ पे हमारे पास एक और अमाउंट है, 3 अमाउंट्स दी हुई हैं, 85 x स्क्वायर y एंड z। 3 तरह की उसने हमें वैल्यूज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई हैं। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे और मैंने जैसे अभी आपको यहाँ पे मैंने आपको इसको सॉल्व करके भी बता दिया है, तो नेक्स्ट वाला जो ये क्वेश्चन है इसको मैं डायरेक्ट ही करूँगी, मैं इनका सिंपल इसकी फैक्टराइजेशन नहीं करूँगी, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट हम करते हैं 102
2 की फैक्टराइजेशन। इसके पेयर बनाते हैं स्टूडेंट। 6 × 17 इज इक्वल टू 102 x y स्क्वायर एंड z। 85 जी स्टूडेंट, 5 × 7 टाइम इज 85 x square y and z। and next 187 students, 11 × 7 time is 187 x y and z square। now students, 17 is the number that is common। स्टूडेंट 17 वो नंबर है जो इन तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है। तो देन हमारे पास HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 17। अब स्टूडेंट्स 102 में भी x है, 85 में भी x आ रहा है और 187 में, तीनों में x की पावर 1 1 आ रही है। इसका मतलब x भी हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है। y भी y स्क्वायर y की पावर 1 एंड y की पावर 1, तो y भी तीनों में आ रहा है। देन हम y को भी राइट करेंगे एंड z की पावर 1, z की पावर 1, z की पावर 2, इट्स मीन z की पावर भी सभी में आ रही है, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो 17 x y z दैट इज़ आवर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो चुका है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन comment me, you can ask me, I can solve your problems inshallah। hope you can understand this lecture। take yourself, Allah Hafiz।